हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि मेरी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे सका था। तो विद्यार्थियों आज देखिए वीडियो लेकर के आया हूं। देखिए तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय नंबर 14। तो विद्यार्थियों जो हमारा देखिए 14वां चैप्टर है, इसका नाम है अर्धचालक संधि डायोड। तो इसके विद्यार्थियों मैं पूरे न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में जितने भी सवाल थे मैं पूरे सवाल लेकर के आया हूँ। और विद्यार्थियों एक सवाल पक्का फंसेगा यहाँ से, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और देखिए जितने मैं सवाल आपको करा दूंगा, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे, तो विद्यार्थी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ सवाल आपका पक्का बन जाएगा। आपका इसी से फंस जाएगा, इसी वीडियो से एक सवाल आपका पक्का आ जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों आप इस वीडियो को देख लेना। तो देखिए विद्यार्थियों पूरे अध्याय के महत्वपूर्ण अंक एक प्रश्न लेकर के आया हूँ 2024 के लिए, और इस अध्याय से इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1। तो देखिए विद्यार्थियों पहला प्रश्न हमारा कह रहा दिए गए परिपथ में D1 तथा D2 आदर्श डायोड है, ठीक है ना। देखिए एक D1 है, ये D2 है, दोनों क्या विद्यार्थियों आदर्श डायोड हैं, ठीक है। कह रहा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए जो प्रतिरोध 3 ओम, इसमें देखिए हमको धारा का मान निकालना, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों ये देखिए हमारा देखिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। देखिए ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जैसे ये डायोड D1 है, देखिए जो डायोड D1 है विद्यार्थियों, ये वाला डायोड, ये देखिए हमारा देखिए ये पश्च अभिनत में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो भी डायोड अगर पश्च अभिनत में जुड़ा होता है उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, ये आप याद रखना, है ना, ठीक है। देखिए ये जो डायोड है किसमें, पश्च अभिनत में, इसलिए इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। देखिए ये वाला डायोड है D2 डायोड, ठीक है ना, दूसरा डायोड, ये देखिए अग्र अभिनत में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए ये कैसे जानेंगे कि अग्र अभिनत में, ये पश्च अभिनत में है। देखिए जैसे देखिए आप PN संधि डायोड में देखिए, जैसे P सिरा ये होता है, N सिरा ये होता है, ठीक है ना। ये P सिरा होता है, ये N सिरा होता है। अब अगर देखिए जो P सिरा, अगर देखिए जो P क्षेत्र होता है, P वाला P सिरा अगर बैटरी के धन सिरे से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको अग्र अभिनत मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए N वाला, देखिए N क्षेत्र जो है, N वाला सिरा, ये देखिए बैटरी के ऋण सिरे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए इसलिए ये अग्र अभिनत में है, लेकिन ये उल्टा है, देखिए, ठीक है ना। देखिए P साइड लिखते हैं, N इस साइड लिखते हैं, ठीक है ना। PN संधि डायोड में P इस साइड लिखते हैं, N इस साइड लिखते हैं। तो इसमें देखिए उल्टा है, देखिए जो N सिरा है, देखिए ये वाला डायोड का N सिरा है, ये देखिए बैटरी के धन सिरे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये उल्टा जुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए पश्च अभिनत में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पश्च अभिनत में है, ये किस में, अग्र अभिनत में है, ठीक है ना। इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है। तो देखिए जब हट जाएगा ये देखिए, तो ये 5 ओम, ये 3 ओम, फिर देखिए ये बचेगा पूरा, ये वाला देखिए ये बचेगा पूरा, ठीक है ना। इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, इसको हटा देते हैं, तो ये पूरा बचेगा, ये वाला देखिए बचेगा ना। तो 5 और 3 जो है श्रेणी क्रम में हो जाएंगे दोनों प्रतिरोध, ठीक है ना। 5 और 3 ओम जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो धारा क्या होगी, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देखिए क्योंकि इस परिपथ में डायोड D1 पश्च अभिनत में है, अतः इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। अतः कुल प्रतिरोध, अब कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखिए अभी तो पूरा श्रेणी क्रम हो जाएगा ना, ये हट जाएगा ये, तो ये पूरा देखिए श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, देखिए तो 5 और 3 8, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, देखिए R बराबर, जो R बराबर देखिए R1 + R2, ये तो होता है ना प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का सूत्र। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखिए 5 धन 3 जुड़ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए धारा निकाल लेंगे। अब देखिए श्रेणी क्रम में धारा तो बढ़ती ही नहीं है, ठीक है ना। जो धारा यहाँ होगी वही धारा यहाँ भी होगी, ठीक है ना, इसलिए धारा एक ही धारा होगी, ठीक है। धारा निकाल लेंगे, लिख देंगे, इसलिए तीनों में धारा I = V/R। अभी बैटरी का देखिए वोल्टेज 12 है, V का मान 12 रख दिया, R 8 आया था, ठीक है ना। काट पीट देंगे, ये देखिए 105 एम्पियर आ जाएगा। तो I का मान कितना आएगा, 105 एम्पियर। चाहे वो 5 ओम में पूछता तो ये उत्तर होता, चाहे 3 ओम में पूछता तो ये उत्तर है, ठीक है ना। अभी 3 ओम पूछा है तो ये उत्तर देंगे, अगर 5 ओम में पूछता तो ये उत्तर देते, ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में धारा बढ़ती नहीं है, धारा एक ही रहती है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा देखिए, दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है, ठीक है ना। कह रहा देखिए दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में, देखिए D1 और D2 दोनों दिए, दोनों परिपथ में हमारे पास 2 डायोड है, इसमें D1 D2, तो प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। दोनों का देखिए अग्र प्रतिरोध दिया है 50 ओम दोनों का, ठीक है ना। तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है, पश्च प्रतिरोध कह रहा अनंत है, ठीक है ना। तो कह रहा 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम इसमें देखिए, अब इसमें धारा पूछा 200 ओम में, तो पहले ये देख लेते हैं कि किस डायोड में धारा जाएगी, किस डायोड में धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। जो अग्र अभिनत में होगा उसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। जो पश्च अभिनत में होगा उसमेन धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए जैसे देखिए बैटरी यहाँ पर है, तो देखिए प्लस इस प्रकार का देखिए, अब ये देखिए उल्टा देखिए इसमें, ये देखिए PN N क्षेत्र, देखिए जो डायोड का N क्षेत्र है, N सिरा है, वो देखिए बैटरी के धन से जुड़ा, इसलिए देखिए ये पश्च अभिनत में हो गया, तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। ये देखिए पूरा गड़बड़ हो गया, इसको पूरा हटा देंगे हम, ठीक है ना। धारा सिर्फ D1 वाले में प्रवाहित होगी,
धारा सिर्फ D1 वाले में देखिए, क्योंकि देखिए बैटरी का धन सिरा है ये, इस प्रकार गए, देखिए ये देखिए PN, और पी क्षेत्र जो डायोड का देखिए पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है ना, इसलिए देखिए ये अग्र अवनत में जुड़ा है ये वाला देखिए, ये अग्र अवनत में है, ये क्या D2 वाला पश्च अवनत में, इसमें इसलिए इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो ये तो बेकार हो गया ये, ठीक है ना। तो बचा कौन, ये पूरा देखिए ये बचा हमारे पास, ये इस प्रकार चित्र बचा ये वाला। अब देखिए अब ये तो श्रेणी क्रम फिर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये लिखिए श्रेणी क्रम हो जाएंगे फिर के 250 इस प्रकार आएंगे 200। धारा देखिए अगर मैं धारा आई जाएगी तो ये आई वही धारा सब में जाएगी, ठीक है ना, वही धारा सब में जाएगी देखिए ना, क्योंकि ये हट गया ये वाला, ठीक है, ये हट चुका है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, पहले देखिए इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो देखिए D1 में भी 50 ओम है, देखिए लिखा है इसमें, देखिए डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है, ठीक है ना, इसमें 50 ओम प्रतिरोध है अभी इसमें। तो देखिए किस तीनों को जोड़ेंगे, देखिए लिखा हूँ मैं, चूंकि इस परिपथ में डायोड D2 पश्च अवनत में है, अतः इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना, जो D2 है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये पश्च अवनत में है, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखिए जब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, देखिए 200, तो ये इसके बाद ये तो हट गया है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी D2 में, इसके बाद ये 200 ये, इसके बाद 250 ये, अब 50 इसमें थी, ठीक है ना, प्रत्येक डायोड का अग्र प्रतिरोध 50 ओम था ना, 50 प्रतिरोध इसमें, 250 ओम ये और 200 ये पूरा जोड़ देंगे, इसलिए परिपथ कुल प्रतिरोध कितना होगा, 200 प्लस 250 प्लस 50 तो 500 हो जाएगा, ठीक है ना, 500 हो जाएगा। देखिए तो 200 ओम में प्रवाहित धारा, अब चाहे 200 ओम में निकालें, अच्छा 250 ओम में निकालें, किसी में निकालें, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ये, तो धारा तो बराबर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि धारा बढ़ती नहीं श्रेणी क्रम में। तो 200 ओम में प्रवाहित धारा कितनी होगी, I बराबर B बटा R, तो B का मान तो देखिए वोल्टेज 6 था बैटरी का, ठीक है ना, बैटरी का वोल्टेज 6 है, तो 6 R कितना देखिए 500 है, काट पीट देंगे, 3/250 भाग देंगे, 3/250 आई का मान भाग देंगे, तो ये देखिए हमारा फाइनल उत्तर आएगा ये, ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके भी समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थी देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। आज विद्यार्थी बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, वो भी आपको कराऊंगा। चलिए इसके बाद छोटे छोटे पहले कर लेते हैं, 2-2 नंबर वाले। चलिए तो देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 करा, देखिए करा, एक PN संधि डायोड का अग्र अभिनत की स्थिति में प्रतिरोध 25 ओम है, ठीक है ना, अग्र अभिनत की स्थिति में प्रतिरोध कितना है 25 ओम है। फिर कह रहा अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए, मतलब डेल्टा V का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों जो दिया वो लिख लेते, देखिए अग्र प्रतिरोध कितना है 25 ओम है, ठीक है ना, अग्र प्रतिरोध कितना है, अग्र प्रतिरोध कितना विद्यार्थी देखिए, अग्र प्रतिरोध 25 ओम है, ठीक है ना, देखिए लिखा है ना, अग्र प्रतिरोध 25 ओम है। धारा में परिवर्तन कितना, देखिए धारा में परिवर्तन कितना 2 मिली एम्पियर का है, धारा में परिवर्तन डेल्टा I 2 मिली एम्पियर है ना, ठीक है, तो 2 गुणे मिली घटा देते हैं, तो मिली 10 के पावर -3 के बराबर होती है, 2 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए, मतलब डेल्टा V, तो डेल्टा V बराबर देखिए B बराबर IR होता है ओम के नियम से, B बराबर IR, तो डेल्टा V बराबर डेल्टा I इंटू R, बट डेल्टा V बराबर डेल्टा I का मान रख देंगे, ठीक है ना, R का मान 25 ओम रख दिया ना। इसके बाद देखिए डेल्टा V बराबर 25 दूना 50 गुणे 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 हटा देंगे, मिली लगा देंगे, फिर के 10 के पावर -3 हटा देंगे और मिली लगा देंगे, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा 50 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए करा, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड, ठीक है ना, 30 वोल्ट शिखर मान का दिया इसने, मतलब V0 का मान 30 वोल्ट शिखर मान मतलब V0, ठीक है ना, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना है 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, ठीक है ना, रोधक वोल्टेज देखिए इसको ध्यान देना, रोधक वोल्टेज कह रहा 0.3 वोल्ट है। तो कह रहा डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, देखिए डायोड में शिखर धारा I0 तथा लोड के सिरों पर लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज VL का मान पूछ रहा है, VL का मान शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यदि डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमारा चित्र बना, देखिए इस पर देखिए चित्र बना था सवाल में, ठीक है ना। देखिए ये देखिए ये लोड प्रतिरोध का मान देखिए 400 ओम, ठीक है ना, लोड प्रतिरोध ये हमारा हमसे, लेकिन लोड के सिरों पर वोल्टेज पूछ रहा है, लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज मतलब VL का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये दिया, ये देखिए 30 वोल्ट शिखर वोल्टेज है ये, ठीक है ना, ये V0 का मान है। तो देखिए इसमें विद्यार्थी हमको सॉल्व करना है, हमको शिखर धारा निकालना है I0 का मान और लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज VL का मान निकालना है, ठीक है ना।
और देखिए यदि यदि कह रहा डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों जो जो दिया था पहले उसको लिख लेते। देखिए तो देखिए B0 का मान 30 वोल्ट था, ठीक है ना। शिखर मान, ठीक है, शिखर मान कितना था हमारा, देखिए जो सवाल में हमारा लिखा था कि 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यय धारा स्रोत, ठीक है ना। तो B0 का मान देखिए, मतलब शिखर वोल्टेज B0 का मान 30 वोल्ट है। और देखिए डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना है, 20 ओम दिया था, ठीक है ना। आप देखिए अभी सवाल पढ़ा हूँ मैं, आप देखे होंगे। तो देखिए जो डायोड का अग्र प्रतिरोध था RF, उसको देखिए लिखे हैं हम, वो कितना विद्यार्थियों 20 ओम दिया है, ठीक है। और देखिए डायोड का रोधक वोल्टेज, देखिए डायोड का रोधक वोल्टेज कितना, VB का मान, इस देखिए डायोड का रोधक वोल्टेज को VB से लिखते हैं, वो कितना विद्यार्थी 0.3 वोल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए रोधक वोल्टेज है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसको देखिए अब इसका हमें काम पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रोधक वोल्टेज है, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए ये रोधक वोल्टेज क्या करता है, देखिए तो देखिए ये विद्यार्थी जो हमारा चित्र बना है, ये देखिए जो हमारा चित्र है, ये विद्यार्थी एक अर्ध तरंगकारी, मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ है। ये क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ है ये चित्र, ठीक है ना। क्या ये अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ है, किसमें, क्योंकि इसमें एक ही डायोड है ना, ठीक है ना, इसमें एक ही डायोड है, इसलिए विद्यार्थियों ये एक अर्ध तरंग दिष्टकारी परपथ है। और देखिए डायोड से धारा केवल तब प्रवाहित होगी, डायोड से धारा केवल तब प्रवाहित होगी जब ये अग्र अभिनत होगा, ठीक है ना। जब ये क्या होगा विद्यार्थियों, अग्र अभिनत होगा और इसका विभवांतर 0.3 वोल्ट से अधिक होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा देखिए, क्योंकि देखिए रोधक वोल्टेज तो 0.3 वोल्ट है, रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। तो इतना वोल्ट, इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, मतलब रोधक वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थियों आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले हम अग्र अवनत की स्थिति में काम करते हैं, ठीक है ना। अग्र अवनत की स्थिति में तो देखिए विद्यार्थियों लिखेंगे कि अग्र अवनत की स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए अग्र अवनत की स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध, देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए जोड़ देते हैं, दो ही प्रतिरोध है इसमें, कुल प्रतिरोध निकल आएगा हमारा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। RF RL का, RF RL को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए RF RL को जोड़ देंगे, देखिए तो ये देखिए 420 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब प्रतिरोध हमारा आ जाएगा अग्र अवनत की स्थिति में, ये इतना प्रतिरोध आ जाएगा। हमको देखिए शिखर धारा चाहिए, शिखर धारा, तो I बराबर देखिए क्या होगा। देखिए अब देखिए जैसे I बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए मैं देखिए आपको बता, देखिए I बराबर B/R, वैसे तो I बराबर B/R होता है, ठीक है ना। हमको शिखर धारा I0 चाहिए, तो I0 बराबर देखिए B/R, तो R तो हमारे पास 420 है। लेकिन ये देखिए जो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, देखिए वोल्टेज दो ठो दिए हैं इसमें, ठीक है ना। एक हमारा देखिए शिखर वोल्टेज है, ठीक है, एक शिखर वोल्टेज है, एक रोधक वोल्टेज है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए जो शिखर वोल्टेज में रोधक वोल्टेज को माइनस कर देंगे, क्योंकि विद्यार्थी देखिए जो रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, उसके ऊपर ही जब वोल्टेज होगा तब धारा प्रवाहित होगी, इस परपथ में धारा तभी प्रवाहित होगी, इसलिए शिखर वोल्टेज में रोधक वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी देखिए I0 बराबर देखिए B/R, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए शिखर वोल्टेज जो 30 था, 30 वोल्ट, उसमें देखिए रोधक वोल्टेज घटा देंगे, रोधक वोल्टेज को घटा देंगे। अब बटा 420, तो प्रतिरोध का मान है हमारा 420, घटा देंगे, घटाने के बाद भाग देंगे, तो इतना देखिए हमारा शिखर धारा I0 आ जाएगी, ठीक है ना। अग्र अवनत की स्थिति में इतनी धारा आ जाएगी। इसका विद्यार्थी हमको लोड का शिखर विभवांतर चाहिए ना, ठीक है ना। लोड का शिखर विभवांतर कह रहा था ना, क्वेश्चन कह रहा था कि लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज बताओ, मतलब विभवांतर वो चाहिए VL का मान। तो BL बराबर लिख देंगे I0 RL, ठीक है ना। BL बराबर I0 R लिख दें, या BL बराबर I0 RL लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए I0 का मान तो ये है, ठीक है ना, ये रख देंगे। RL का मान हमें देखिए RL का मान कितना, देखिए ठीक है, देखिए RL का मान ये देखिए, ये दिया, देखिए ये वाला लेंगे RL का मान, ठीक है ना। क्योंकि वो पूछ रहा था ना हमसे कि लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज चाहिए। जब शिखर वोल्टेज चाहिए तो शिखर प्रतिरोध भी लेंगे, ठीक है ना, लोड का, ठीक है ना। तो RL वाला ले लेंगे, ठीक है। इसलिए देखिए लिख दिया हूँ मैं, लोड का शिखर विभवांतर ये वोल्टेज BL बराबर I0 RL, इस पर लिख देंगे। देखिए BL बराबर I0 का मान कितना 0.07 एम्पीयर रख देंगे, गुणे RL का मान कितना 400 था, गुणा कराएंगे 28 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था यदि डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे, ठीक है ना। ये दोनों मान मतलब ये शिखर धारा और लोड का शिखर विभवांतर शिखर वोल्टेज क्या होगा, यदि हम डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा विद्यार्थियों, जब हम देखिए जब डायोड को आदर्श मान लेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा देखिए जो हमारा अग्र प्रतिरोध होगा, अग्र प्रतिरोध वो शून्य हो जाता है, ये ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। जब भी मतलब डायोड को आदर्श मान लेते हैं, अगर उसमें अग्र प्रतिरोध दिया हो तो उसको हम हमेशा शून्य लेंगे, वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए देख लेते हैं आगे। देखिए विद्यार्थी लिखा हूँ मैं, यदि डायोड आदर्श है तो जो RF का मान है वो 0 हो जाएगा, मतलब अग्र प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तब शिखर धारा क्या आएगी, देखिए शिखर धारा उसी प्रकार निकालेंगे, देखिए I0 बराबर, तो देखिए इसी प्रकार निकालेंगे, क्योंकि देखिए हम घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब शिखर वोल्टेज में जो हमारा रोधक वोल्टेज था उसको घट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि धारा कब प्रवाहित होती है डायोड में,
जब मतलब रोधक वोल्टेज से ऊपर का वोल्टेज होगा तब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो हमारी शिखर धारा I0 बराबर घटा देंगे हम शिखर वोल्टेज में रोधक वोल्टेज को, अब बटा R। तो R देखिए कौन सा लेंगे, वही जो R कौन लोड प्रतिरोध लेंगे, लोड प्रतिरोध जो 400 दिया था वही लेंगे, क्योंकि देखिए डायोड को हमने आदर्श मान लिया है, इसलिए जो हमारा अग्र प्रतिरोध वो 0 है तो उसको कोई मतलब नहीं उसका लेने से, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो 400 ले लेंगे, भाग दे देंगे, घटा करके पहले घटाएंगे फिर भाग देंगे, तो इतना देखिए हमारा धारा आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमको क्या चाहिए, अब फिर लिखेंगे देखिए तथा लोड का शिखर विभवांतर, तो BL बराबर I0 RL, तो BL बराबर I0 RL, तो I0 का मान देखिए दिया है, रख लेंगे गुणे RL का मान कितना विद्यार्थी 400 लेंगे ना, 400 ले लेंगे, गुणा कराएंगे तो देखिए हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपके समझ में आएगा, कोशिश किया हूँ समझाने की। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 5 करेंगे। देखिए कह रहा निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 तथा I3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए हमारा चित्र बना है, इसमें विद्यार्थी हमको देखिए I1 I2 I3 धाराएं निकालना है। और देखिए सब में देखिए सभी का देखिए प्रतिरोध भी दिया, देखिए यहाँ 100 ओम है, यहाँ 50 ओम है, यहाँ 50 ओम है, यहाँ 150 ओम है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए बैटरी हमारी यहाँ पे देखिए यहाँ बैटरी है ना प्लस माइनस, तो देखिए I जब आएगी तो I देखिए यहाँ जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, मतलब यही I जो है 3 भागों में बटी है, ठीक है ना। तो I बराबर लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I हमारी 3 उसमें पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों I1 में धारा देखिए, I1 में धारा देखिए जो I1 है ये देखिए, पहले आप इसमें देखिए देख लेते हैं, देखिए 3 डायोड है ना, तो देखते हैं कौन सा अग्र अवनत में कौन पश्च अवनत में। अगर कोई भी डायोड अगर पश्च अवनत में होगा उसमें धारा नहीं होगी, उसमें धारा शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए प्लस, देखिए इस प्रकार देखिए PN, ठीक है ना, देखिए NP ये उल्टा लगा, ठीक है ना, देखिए क्योंकि यहाँ से प्लस आ रहा है, जब प्लस आएगा देखिए तो पहले N सिरा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए पश्च अवनत में, ठीक है ना, ये पश्च अवनत में है। और देखिए ये सही है, देखिए PN, तो देखिए जब P वाला बैटरी के धन से जुड़ा होता है तो अग्र अवनत, जब PN इस पर लिखा करते हैं ना, PN संधि डायोड में PN, तो P वाला बैटरी के धन से जुड़ा होता है तो अग्र अवनत में होता है, ठीक है ना। देखिए NP ये उल्टा है, ठीक है ना, तो ये पश्च अवनत में, इसलिए I1 में धारा नहीं होगी, ठीक है ना, I1 में धारा प्रभावित नहीं होगी। तो लिखेंगे देखिए I1 में धारा का मान शून्य होगा, क्योंकि इसमें डायोड पश्च अवनत में है, तो I1 का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 0 होगा, ठीक है ना। तो एक तो मान निकाल लिया हम I1 का मान 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो देखिए विद्यार्थी I1 का मान 0 हो गया, ठीक है ना, I1 का मान 0 हो गया। अब देखिए I2 I3 बचे, और देखिए I बचा, ठीक है ना, ये तो हट गया, मतलब इसको हटा दिया हमने, ठीक है ना। तो I2 I3 बचे, तो देखिए विद्यार्थियों ये समांतर क्रम में है ना, दोनों प्रतिरोध किसमें समांतर क्रम में, तो पहले इनको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो लिखेंगे इसमें कि I2 तथा I3 में 50 ओम तथा 150 ओम समांतर क्रम में है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इनका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, देखिए प्रतिरोध वाला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस पर दोनों को लिख लेंगे, R1 प्लस 1/R1 और प्लस 1/R2, तो 1/50 और प्लस 1/150 लिख लेंगे। और देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो 150 आएगा, 50 का भाग देंगे, भिन्न सॉल्व करेंगे तो 3 बार जाएगा ना, तो 3 का गुणा 1 में 3 आएगा, प्लस 150 का भाग 150 में देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 1 4, तो 4/150, 2 दूनी 4 और 214 और 2 पंचे 10, 2/75 आया, ठीक है ना। तो हमको तो 1/R का मान थोड़ी चाहिए, R का मान चाहिए, तो इसको पलटी मारेंगे तो R ऊपर जाएगा, इसको जब इसको पलटी मारा हमने R ऊपर गया तो इसको पलटी मारेंगे 75/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों ये R कितना है 75/2 ओम आया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चित्र में, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है 75/2 ओम आया, ठीक है ना। अभी देखो ये दोनों एक में हो गए मिलकर के, अभी दोनों मिलकर के एक हो गए, तो जो देखिए जो 75/2 ओम आया, अब ये वाला और ये वाला मान लो, देखो देखिए जैसे इसको मान लो इसमें मिला दिया हमने, ठीक है ना, ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पे कितना आ गया 75/2 आ गया, ठीक है ना, 75/2 ओम आ गया प्रतिरोध। तो ये वाला प्रतिरोध अभी देखिए इस प्रकार जाएंगे, ये तो वाला 0 हो गया था, ये इसमें मिल गया, तो ये वाला ये और ये मतलब अभी श्रेणी क्रम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 75/2 और 100 ओम ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे, तो यहाँ से एक तुल्य प्रतिरोध अभी निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए लिखेंगे अब R तथा 100 ओम श्रेणी क्रम में, कौन सा R, ये वाला R, ठीक है ना। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, देखिए R बराबर R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखिए R डैश कर दिया मैंने, R डैश बराबर देखिए तो R के देखिए ये देखिए 100 और प्लस ये वाला R जोड़ेंगे ना, तो इसका मान तो ये दिया, देखिए 75/2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे 1 मान लिया हूँ मैं बटा में, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 गुणा इसमें का 200 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, ये 75 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 75/2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना।
275/2 ओम आया, ये मतलब पूरा प्रतिरोध आ गया हमारा, टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है उसमें पथ का ये टोटल आ गया। तो परिपथ कुल धारा निकाल लेते हैं फिर। तो I बराबर B बटा R, तो B कितना था देखिए, जो B देखिए आपको देखिए B दिखा देता हूँ। देखिए बैटरी का वोल्टेज, ये देखिए बैटरी का वोल्टेज कितना देखिए 20 है, ठीक है ना, ये हमारा B है देखिए। तो I बराबर B बटा R लगाते हैं देखिए, ठीक है। तो I बराबर B बटा R, ठीक है ना, I बराबर B बटा R, तो B 20 दिया था बटा R का मान ये देखिए निकाल लिया हमने 275/2, 2 ऊपर चला जाएगा देखिए। तो 20 गुणे 2 कर दिया मैंने बटा 275 काट देंगे देखिए, ठीक है ना। 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, 2 बचा 25, 5 पंचे 25, ठीक है ना। तो 8/55 आया देखिए, 4 दूना 8, 8/55 आया। तो 55 को भाग 8 में देंगे देखिए, I का मान कितना मिल जाएगा 0.145 एम्पियर, ये मिल जाएगा I का मान, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए I का मान जैसे आ गया हमारा, ठीक है ना, देखिए I का मान हमारा आ गया। अब देखिए अब निकालेंगे हम प्रतिरोध R में कुल धारा में विभवांतर निकालेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध R में कुल धारा में विभवांतर निकालेंगे तो B बराबर IR लगाएंगे। तो I तो देखिए हमने निकाल लिया, ठीक है ना, B और IR। तो I कितना देखिए ये वाला, ये चाहिए, ये वाला मान रख लेता, चाहिए रख लो। देखिए तो B बराबर IR, तो I का मान पहले रखेंगे देखिए, तो 4 8, 8/55 गुणे R। अब R कौन सा लेंगे, तो प्रतिरोध R में कुल धारा में विभवांतर चाहिए, तो R कौन सा लेंगे, R विद्यार्थी हमको वो वाला चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे R लिखा हूँ, तो R का मान 75/2 ओम आया था, ठीक है ना, और R डैश का मान 275/2 आया था। जो R का मान 75/2 ओम आया था वो कहाँ से आया था, जब I2 वाला प्रतिरोध और I3 वाला प्रतिरोध दोनों को सॉल्व किया था, दोनों समांतर क्रम में थे, ठीक है ना, दोनों समांतर क्रम में थे, तो वहाँ से R का मान निकला था। तो वो वाला हमको चाहिए, क्योंकि हमको भाई I2 I3 में धारा निकालना, अभी हमने नहीं निकाले हैं, तो वही वाला हम प्रतिरोध लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो B और IR, तो देखिए 75/2 ले लिया, ठीक है ना, वही R। अब इसे देखिए 2 चौको 8 और देखिए 5 से काटा, 5 1 5, 5 1 5 और देखिए 5 1 5 है, 2 बचा, 5 पंचे 25, तो 15 चौको 60/11 वोल्ट आ गया, ठीक है ना, B का मान। अब देखिए B का मान निकाल लिए, I तो हमारे पास है ही ये पहले से, तो अब सब निकल आया देखिए। तो I2 वाला देखिए B बटा R, I2 बराबर B बटा R, तो B कितना देखिए 60/11, ठीक है ना। I2 वाला देखिए B बटा R, तो B कितना निकाला देखिए 60/11। R कौन सा लेंगे, R कौन सा लेंगे, R I2 वाला लेंगे, ठीक है ना। चित्र में जो I2 वाला R था, तो I2 वाला R कितना था 50, तो यहाँ 50 रख दिया, 0 काट दिया, तो 6/55 बचेगा, तो 55/6 में देंगे तो 0.11 एम्पियर, ये हमारा देखिए I2 में धारा आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए I3 में इस पर धारा निकाल लेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार I3 में धारा निकाल लेंगे। देखिए तो I3 वाला देखिए B बटा R, तो B कितना देखिए 60 B कितना था देखिए 60/11 था ना, तो देखिए 60/11 रख देंगे, गुड़े R कौन सा लेंगे I3 वाला R, तो I3 में कितना था 150 था, तो देखिए 150 नीचे लिखेंगे तो 1/150 लिख दिया हूँ मैं, ठीक है ना। 0 0 काट देंगे, 0 0 काट देंगे, और देखिए 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2 1 2, 11 5 55, अब 55 का भाग इसमें देंगे तो I3 हमारा देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी देखिए इसमें इतने ही सवाल थे, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल थे इतने ही थे विद्यार्थी। इतने ही सवाल अगर आप तैयार कर लेंगे ना, तो आपको देखिए पक्का एक सवाल तो पक्का इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी देखिए अगर आपके समझ में आया होगा, मैं वैसी कोशिश किया हूँ समझाने की, अगर मैं समझा पाया हूँ तो विद्यार्थी अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लेना। अभी विद्यार्थी मेरी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, तो चलिए विद्यार्थियों मैं चलता हूँ, नमस्कार।